और इधर हरिद्वार से भगवान श्री कृष्ण पांडवों को गंगा स्नान करा करके एक कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश किए हैं। और इधर द्रौपदी जहां 5 बच्चों को सुला करके कमरे में आई थी और वो कमरे में गई, 5 बच्चे सोए हुए हैं परंतु किसी का भी मस्तक नहीं है। और जिनका 5 पुत्र हो और उनका एक भी मस्तक ना हो तो माताओं के अंदर में क्या दिखता होगा। यहाँ द्रौपदी रो रही है और वहां पे भगवान श्री कृष्ण आ गए और द्रौपदी कह रहे हैं, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे रघुनाथ, मेरे 5 पुत्र हैं और किसी का मस्तक नहीं है। और अर्जुन आकर के वहां का, देवी, जो आपके बच्चों का मस्तक काटा है उसका भी हम मस्तक काटेंगे। और अर्जुन ने क्या किया, उनका पीछा किए। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज केशव, ये घोर अनर्थ होने वाला है, आप तुरंत अर्जुन के पीछे जाओ। और अश्वत्थामा वो भाग रहे हैं। अब सोच रहे हमें कि पांडव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और अर्जुन पीछा कर रहे हैं मारने के लिए। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, फिर अर्जुन के ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेव विदेहमान अपवर्गसो मोह। यहाँ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे केशव, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। और अर्जुन गिर गए और भगवान अर्जुन को पकड़ करके उठाए और बोले, मित्र, ये अश्वत्थामा आपके ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और आप भी उनके ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने के लिए जा रहे हैं। और दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराएगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ पे व्यास, वहाँ पे नारद जी और व्यास जी दोनों आकाश मार्ग में दोनों ब्रह्मास्त्र को रुका, अपना अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला पाया। देखो, अश्वत्थामा जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और अर्जुन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है। अर्जुन को बुलाने का ज्ञान और भेजने का, ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान और बुलाने का, वापस बुलाने का ज्ञान दिया है। परंतु अश्वत्थामा को भेजने का ज्ञान है परंतु वापस बुलाने का ज्ञान मालूम नहीं है। तो इस प्रकार तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, दोनों ब्रह्मास्त्र को आप वापस बुला लो। तो फिर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को फिर वापस बुला लिया और अंतिम अश्वत्थामा को पकड़ करके और पशु के समान रस्सी से हाथ पैर बांध करके और खींचते हुए आ रहे हैं। और जहां पे द्रौपदी के पास में लाए और अश्वत्थामा को देख करके, हाथ पैर बंधा हुआ देख करके सब प्रसन्न हैं। निरक्ष कृष्ण प्रीत घोर रुक्तम भागम कृपाल नाम च। यहाँ द्रौपदी कह रहे हैं इनको छोड़ने का ज्ञान बताया परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया।
इसलिए गुरुपुत्र जो होता है वो गुरु के समान होता है, इसलिए इसके हाथ पैर को खोल दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए। तो सब सभा में बैठे हुए हैं और सबका सोच है यह अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का मस्तक काटा है, इसका भी मस्तक काट दिया जाए। और यहाँ द्रौपदी कह रहे हैं इनको छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं हे केशव, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए आप ही बताओ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो द्रौपदी कह रहे हैं, निरक्ष कृष्ण पीड़ित घोर रुक्तम वाम भागम कृपा नावचहम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, बोले भैया द्रौपदी जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं। कोई साधु सन्यासी, कोई ब्राह्मण समाज में कोई गलत काम किया है तो उसको जान से मारना नहीं चाहिए। जान से मारने से उसको ब्रह्म हत्या लगता है और उसको जान से मारना नहीं चाहिए। तो उसके इज्जत को लूट लिया जाए, तो उसके बाल को कटवा करके समाज में घुमाया जाए, वही उसके लिए मृत्यु दंड ही माना जाएगा। बड़ी सभा में उसकी इज्जत को लूट लिया जाए, बेइज्जत किया जाए और उसके सम्मान में चोट पहुंचाया जाए, वही उसके लिए मृत्यु दंड माना जाएगा। और अश्वत्थामा के ललाट में जन्मजात मणि था और वो मणि को अर्जुन निकाल करके और भरी सभा में धक्का मार करके उस सभा से बाहर कर दिया। और अश्वत्थामा के मन में सोच रहा कि मैं किसी न किसी दिन पांडवों को मारूंगा। तो महाभारत युद्ध के बाद ये बात है और कई महीना बीत चुका है। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं और उत्तरा कौन है? तो अभिमन्यु के पत्नी है और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में एक बालक है और उसी बालक को मारने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का फिर प्रहार किया है। तो उत्तरा घर के अंदर में गर्भवती है और घर में बालक है और उत्तरा विवाह के ठीक 1 साल भी नहीं हुआ था और इसके पति को महाभारत युद्ध में 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में घेर करके इसको मार दिया था। और वही बात, तो आज वो उत्तरा घर में है और उसके ऊपर में कोई ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। तो उत्तरा कभी कुंती के पास में, कभी द्रौपदी के पास में, कभी सुभद्रा के पास में दौड़ करके जा रही हैं और कह रहे हैं मेरे ऊपर भी कोई ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब द्रौपदी के पास में आई तो द्रौपदी बोली बेटी बाहर में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, आप उनके शरण में चले जाओ। तो उत्तरा भागती हुई दौड़ती हुई तो महल से बाहर आई और भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर के रोती हुई आकर के कह रही हैं पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नानमद्वयं वन्दे यत्र मृत्यु परस्परः। तो इस प्रकार उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़ करके कह रही हैं हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगी, यहाँ पाहि पाहि 2 बार दिया गया है। यहाँ उत्तरा कह रही है हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए। और उत्तरा बोली हे द्वारकाधीश मैं एक विधवा स्त्री हूँ, जिस स्त्री का पति ना हो, मर गया हो, उसको विधवा ही कहा जाता है। और उत्तरा के पति नहीं है। तो उत्तरा कह रही मैं एक विधवा स्त्री हूँ और आज मेरे ऊपर में और मेरे पति को 7 महारथियों ने घेर करके चक्रव्यूह में उसको मार दिया है और मैं विधवा स्त्री हूँ।
और मेरे पति होते तो आज ये ब्रह्मास्त्र का सामना करते और मेरे ऊपर में कोई ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए। और मेरे घर में एक बालक है, भले मैं मर जाऊं परंतु ये बालक जीवित बचना चाहिए। और ये बालक अगर नहीं बचेगा तो पांडवों को अग्निदान करने वाला कोई नहीं बचेगा, पांडवों का वंश मिट जाएगा। इस प्रकार उत्तरा कह रही है। और यहाँ उत्तरा भगवान को पति का करके संबोधन की है और कह रहे जिसका कोई पति नहीं है उसका आप पति हैं। पाए पाए महायोगी देव देव जगत पते। या उत्तरा कह रहे हैं हे प्रभु